हेलो दोस्त। एक शुरुआत उन बच्चों के लिए जो गाँव में रहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया है। उनके लिए नहीं, जो डेली कोचिंग जाते हैं वो हमें ही पढ़ा देंगे, उतनी कैपेसिटी हमें नहीं है कि हम उनको पढ़ा पाएँ। हम उन बच्चों के लिए लेके ये सीरीज आए हैं जिसमें पार्ट 1 से आज शुरुआत कर रहे हैं, और हो सकता है ये पार्ट थोड़ा आगे तक 5, 6, 7 जितना पॉसिबल होगा टाइम के अनुसार से। आज संडे है इसलिए आज पार्ट 1 पार्ट 2 उम्मीद है कि कंप्लीट कर देंगे शाम तक। ये रणनीति है। रणनीति आप जान सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए लिया है। यहाँ पे हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई का एनालिसिस करेंगे कि सफल और असफल में कितना माइनर डिफरेंस होता है, और कैसे असफल व्यक्ति सफल होता है और सफल व्यक्ति असफल हो सकता है। ये डिसाइड होता है एग्ज़ाम के दिन, जब एग्ज़ाम में कैंडिडेट जाता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको कब करना पड़ता है, पहले से। तो इसमें हमने नाम दिया है, ध्यान दीजिएगा, अद्भुत सफल रणनीति। रणनीति तो आप जान गए कि एग्ज़ाम के दिन हम जाएंगे, उसी में परफॉर्म करना है, चाहे आप पहले कैसा तैयारी किए हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको एग्ज़ाम हॉल में करना है। जिसकी डेट आपने देख ही रखा है, 15 दिसंबर आ गया है। अब इतना तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ अद्भुत और सफल क्यों? अद्भुत इसलिए क्योंकि आपने ऐसा एनालिसिस अभी देखा नहीं होगा। हो सकता है कॉपी होके फिर बनने लगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात, सफल इसलिए क्योंकि ये मैंने प्रयोग कर रखा है, और प्रयोग इसलिए कर रखा है कि मैंने फेल होना सीखा नहीं। जब भी तैयारी करके कुछ एग्ज़ामों में गए, जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, वहाँ सफलता इस प्रैक्टिस पे मिली। हालांकि रिजल्ट आने और ना आने में डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी कंपटीशन का पैटर्न होता है। लेकिन सफल इसलिए कि मैंने जितना एग्ज़ाम दिया उसका 70 से 80% पास हुआ। ये भी एक बहुत मायने रखता है। तो चलिए, पहला पार्ट हमारा है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न का कैसे सिलेक्शन करना है कि हम सक्सेस हों, उसकी टॉपिक है। कैसे डिसाइड होगा, कैसे करना है, सब कुछ आपको एक एक लाइन में बताएंगे। ये आपको हेल्प कर सकता है जो आपकी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको कई लोग स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं कि हमारा ये प्लान है, एक्शन प्लान भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो मेरे पास कुछ नहीं है अभी, मैं ना मेरे पास लिखा हुआ है ना पढ़ा हुआ है। मैंने जो एग्ज़ाम में फिल किया है उसी को आपके सामने लाता हूँ। तो सबसे पहले हमने आपके सामने ला दिया ये क्वेश्चन। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम परसेंटेज के टर्म में कहेंगे कितने क्वेश्चन होते हैं। 100 प्रश्न होते हैं, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। 150 होगा तो परसेंटेज में वो बदल जाएगा, परसेंटेज की वेटेज बदल जाएगी, समझ जाइएगा। हम 100 के टर्म में यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप समझ सकें। तो आप एक 100 क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास एनालिसिस करने के बाद 3 रिजल्ट आएगा। लेकिन जो सक्सेस एनालिसिस नहीं करते वो 2 ही चीज़ें एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? पहला, वो तो कहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को जानता हूँ, यस, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि मैं इन क्वेश्चन को नहीं जानता हूँ। कुछ इसमें से परसेंटेज में हम क्वेश्चन में भी आएंगे, फ्रैक्शन में, इसके बाद कि 100 नंबर पे कैसे डिवाइड होता है, एवरेज की बात करते हैं। और तीसरा कैंडिडेट एक और है जिसकी एनालिसिस तो कोई करता ही नहीं, और ये है, इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कहें तो जिसके बारे में आपको लगता है कि हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, और कभी डी भी लग रहा है। वैसे क्वेश्चन जिसमें आपको ना कॉन्फिडेंस है ना उसको गलत भी मान रहे हैं। अब इस पे एक लाइन में हम अगर पहला इसके टॉपिक में हम अगर कहें, जो हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे जो कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट हमें लाना है। रिजल्ट लाने के लिए क्या, यस से नो कहने वाले कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके 100 क्वेश्चन में, कि डायरेक्ट आप कह दें कि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट एवरेज है, तो हम मानते हैं कि 50% से 60 क्वेश्चन, यानी 50 से 60 क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि मैं तो 70 कर लेता हूँ, कोई कहेंगे 80 कर देता हूँ। तो उन ब्रिलियंट को हम नहीं जोड़ते, हम वो उनकी रिजल्ट लिखी हुई रहती है एग्ज़ाम से पहले। हम उन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो एवरेज पढ़ना चाहता है, मेहनत कर रहा है।
कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको नहीं क्वेश्चन पता होता है, ये डिफाइंड होता है 15 से 20 क्वेश्चन पे। कन्फ्यूजन वाले ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, वो क्वेश्चन होता है 10 से 20%। 10 से 20% क्वेश्चन में एग्री हैं या नहीं एग्री हैं। तो बहुत लोग कहेंगे कि मैं तो एग्री हूँ, और बहुत लोग नहीं भी कहेंगे, वो उनकी स्वतंत्रता है। अब इसमें हम दो कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ तक कि दो कंक्लूजन। एक कैंडिडेट एक्सीलेंट इसमें से है, जो एवरेज वाले में, हम 80 वाली की बात नहीं कर रहे हैं, जो एवरेज में जो एक्सीलेंट कैंडिडेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इन पैटर्न में नीचे की तरफ है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ऊपर वाला है उसका स्कोर मैं ले लेता हूँ ऊपर से, ध्यान दीजिएगा तब समझ सकेंगे। 60 यहाँ से 20 यहाँ से और 20 यहाँ से, इनके क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 100। यानी वो 100 क्वेश्चन पे अपना डिसीजन फिक्स कर लेते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन को मेरे पास क्या हुआ। लेकिन थोड़ा जो कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा है, थोड़ी नॉलेज भी कम है, और उनके क्वेश्चन यस या नो वाला भी कम है, तो उनके लिए क्वेश्चन बनता है जो नीचे के कैंडिडेट हैं 50, यहाँ से 15 और यहाँ से 10, टोटल जोड़ देंगे तो 50, 10, 60 और 5 65 हो जाता है। कितनी हो जाती है? 65 हो जाती है। ओह सॉरी, 65 नहीं, 75, 10 भी है यहाँ पे, 75 हो जाती है। अब देखिए खेल इस एग्ज़ाम में 75% क्वेश्चन को जो डिसाइड कर लेता है कि मेरा पास और फेल होने की कंडीशन में हूँ, और 100 वाला जो डिसाइड कर लेता है कि मुझे कौन से क्वेश्चन को 20 को छोड़ना है और 20 में क्या करना है, तो वो एग्ज़ाम को तो सफल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे अब ट्विस्ट है कि इस क्वेश्चन को करने से सब पहले हम कैसे डिसाइड करें कि हमने 50 क्वेश्चन कर पाए, 60 क्वेश्चन कर पाएंगे और 15 क्वेश्चन कर पाएंगे, 20 क्वेश्चन कर पाएंगे, 10 क्वेश्चन कर पाएंगे या 20 क्वेश्चन को छोड़ पाएंगे। अब ये बहुत बड़ी ट्रिक्स होती है कंक्लूजन की, लेकिन हम यहाँ पे अभी इसको पहली वीडियो पार्ट में हम केवल इस कंक्लूजन को ख़त्म करने वाले हैं। कन्फ्यूजन को कैसे डिलीट करेंगे, नो को कैसे करेंगे, वो अगले वीडियो में हम डिटेल पार्ट 2 में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अब दूसरी चीज़ पे लेके आते हैं। अब ये आपको एक लाइन में अगर लिख दूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, हम इसे मिटा लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसके हमने 3 पैटर्न कर लिया। यहाँ हमें मालूम हो गया 50 से 60 पे हैं, नो में हमें मालूम है कि हम 15 से 20 में हैं, और कन्फ्यूजन में हमें पता है 10 से 20 लगभग है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए 50 से 60 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सफिशिएंट है क्या एग्ज़ाम पास करने के लिए? तो नहीं। आप किस पे हैं? बाउंड्री लाइन पे हैं। आपने 60 कर लिया तो डिपेंड करेगा किस पे, दूसरा कैंडिडेट क्या कर रहा है। अगर वो 65 कर लिया, पोस्ट कम है, तो आपका सिलेक्शन गया। यानी आपका सिलेक्शन कभी यस होगा, कभी नो होगा। अगर CBT 1 है और CBT 2 में 20 गुना कैंडिडेट जाना है तो आप यहाँ पे हो जाएंगे। PT में 3 गुना लेना है, 4 गुना लेना है, 5 गुना लेना है ग्रुप D का, वहाँ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही CBT 2 में जाएंगे ये काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये काम नहीं करेगा। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं, नो क्वेश्चन है या आप कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसको इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जोड़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग जोड़ने के चक्कर में गलती क्या करते हैं, सारा फोकस कर देते हैं नो वाले क्वेश्चन पे। यानी नो वाले जो प्रश्न है उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ABCD लगाए, टिक किए, आ गए। अब उनका रिजल्ट क्या होता है? उन्हें अच्छा एग्जाम किया, 60 क्वेश्चन सही कर दिए और यहाँ से 20 क्वेश्चन में से 15 गलत कर दिए, 5 सही भी हो गया तो मान लिए 60 लगा के हुआ और 15 गलत कर दिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने 5 नंबर कटवा के 55 नंबर पे आ गए, तो जो होना भी था वो भी गया। तो हम तो कहते हैं कि जो आपको नो आता है इसको नो ही रहने दे। इस 15 से 20 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट भी होते हैं उस पर हाथ नहीं लगाएं। पहला टिप्स इसका ये है कि नो क्वेश्चन मतलब नो, हमें उसके बारे में पता नहीं है तो ABCD पे हम नहीं जाएंगे।
हम किस पे जाएंगे? जहाँ पे कन्फ्यूजन है, जहाँ पे हमें लगता है कि ए और बी में से कोई एक हो सकता है, ए और बी में से कोई हो सकता है। तब हमारे पास क्या कंडीशन बचती है, इसी को हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। तब पहले में हम 60 पे थे और लोअर वाला कैंडिडेट 50 पे थे। दूसरे में कैंडिडेट पहले वाले 20 पे थे, दूसरे में 15-20 पे, यहाँ 20 ऊपर होगा और नीचे 15 पे थे। तीसरे वाले कैंडिडेट जो कन्फ्यूजन में थे, ऊपर वाले 20 में थे और नीचे वाले 10 में थे। हमने ये 20 और 15 को एकदम बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। तो हमारे लिए जो अच्छे कैंडिडेट है उनके लिए क्वेश्चनों की संख्या हो गई 80। ध्यान दीजिएगा, जो खराब कैंडिडेट थे उनके लिए क्वेश्चनों की संख्या क्या हो गई? 60। ध्यान दीजिएगा, 50, 10, 60। यहाँ अगर 15 था तो यहाँ पे आपको, एक मिनट इसको मैं एक बार ले लूँ, एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये इनके लिए कितने हो गए? तो यहाँ वाले कैंडिडेट के लिए, फर्स्ट वाले जो कैंडिडेट थे इनके लिए हो गया आपका 60, यहाँ से 20 और यहाँ से आप कर सकते हैं 20, यानी यहाँ पे हो गया टोटल अगर कहेंगे तो 80 हो गया। दूसरे वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ से 50 थे, यहाँ से ये 15 पे कुछ नहीं कर सकता और फाइनल वाले जो थे यहाँ पे 10 था, तो इनके लिए 60 हो गया। अब ये कैंडिडेट जो सबसे नीचे है कैंडिडेट, इस कैंडिडेट को कितना मेहनत करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, जितने भी कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप 60 एक ऐसे बाउंड्री लाइन पे जाएंगे जहां पे आपका एग्जामिनेशन इंतजार कर रहा है CBT 1 से 2 के लिए, ग्रुप डी के PET से लेके PET में जाने के लिए। लेकिन ये सफिशिएंट CBT 2 में नहीं होगा, लेकिन आपके लिए एक इतना रास्ता दिलाता है कि अभी आप कमज़ोर हैं तो एक बेस बना ले, CBT 1 क्वालिफाई कर ले और CBT 2 में चले जाएं। CBT 2 में और मेहनत करेंगे और ये जो 50 हम थे पहले, इसको हम 60 पे लेके कम से कम आए जो हम क्वेश्चन को कर पाएँ। तब उस कंडीशन में अगर ये 10 कर लेते हैं तो आपका स्कोर 70 होता है और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। अब इसमें मज़ेदार ये बात हो गया कि हम दोनों को अगर देखें कंडीशन में, तो जो कैंडिडेट 60 लाया था, 10 कन्फ्यूजन क्लियर करके क्वेश्चन को एग्जैक्ट में बदल लिया, 70 हो गया और इसका CBT 1 भी निकल सकता है, CBT 2 भी निकल सकता है और जॉब भी मिल सकता है, यानी क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना था, आपको एक ही चीज़ ध्यान देना था, उसको हम अभी एक लाइन में पॉइंट आउट कर देते हैं। एक्सीलेंट कैंडिडेट के लिए, जो एक्सीलेंट कैंडिडेट वो हैं जो एवरेज में हैं, ना कि जो पहले ही 70-80 करने की पावर में रहते हैं। दूसरा कैंडिडेट वो जो एवरेज था कह सकते हैं नीचे वाला था, वो 50 और 10 करके क्या कर ले रहा है, CBT 1 से CBT 2 का रास्ता निकाल लेता है, यानी 60 नंबर पे उसको एक रास्ता बन जाता है। तो अब इसमें से क्या निकल के आता है कि ये सफल रणनीति क्या है जो आपको यहाँ हमने बताने की कोशिश किया था। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहला, जो आप क्वेश्चन करते हैं वो तो कर दीजिए सही सही आप। दूसरा, नो क्वेश्चन है उसको हाथ नहीं लगाना है, नेगेटिव करके हमें नीचे नहीं आना है, आगे बढ़ना है। तो हम जो भी करेंगे वो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन के लिए करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके पास आएंगे कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, उसको हम बताते हैं। आपको एक एक बात के पॉइंट करके कहेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, वो दूसरे पार्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो आज शाम तक आपके साथ रहेगा।